हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। गाइस, आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BHIE 143 हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कराऊंगी। मैं इतना फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर जो ये यूनिट है ना, ये इस बुक की लास्ट यूनिट है और मैं चाहती हूँ जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए टोटल 12 यूनिट्स हैं। मैं सारी यूनिट्स को अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर। आज हम इसकी लास्ट यूनिट 6 करेंगे, इंडियन फिलोसफी एंड एनवायरनमेंट। इस यूनिट का फर्स्ट चेक योर प्रोग्रेस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। 2 क्वेश्चन थे और ये मैंने करवा दिए हैं। आज हम इसका सेकंड चेक योर प्रोग्रेस करेंगे। सो वेयर इज क्वेश्चन, या हियर इट इज नाउ। देखिए यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 2 गिवन है। क्वेश्चन है, हाउ वाज वाटर लुक्ड एट इन इंडियन फिलोसफी। जो पानी है उसे इंडियन फिलोसफी में कैसे देखा जाता था, कैसे ट्रीट किया जाता था। क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 104, 105, 106, 107। तो स्टार्टिंग करते हैं 105 से। जब भी आप कोई भी आंसर लिखते हैं ना, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो थोड़ा सा इंट्रो आपको देना है। वाटर की जो इंपॉर्टेंस है, वाटर किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है वाटर की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, तो उसमें से आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन मैं बुक की लैंग्वेज में भी थोड़ा समझा देती हूँ कि किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ था। वाटर एंड इंडियन फिलोसफी हेडिंग है, वाटर इज एन असेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ नेचर विच प्लेज अ की रोल इन द सस्टेंस एंड प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ। तो वाटर एक असेंशियल कॉम्पोनेंट है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए भी, और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी। द मेजर सोर्स ऑफ वाटर आर द ग्लेशियर्स। जो मेजर सोर्सेज हैं वाटर के वो क्या है? ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स है, कैनाल्स, वेल, कुएं हैं, पोन्स हैं और कुछ बावरीज हैं। बावरीज का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल वाटर रिजर्वियर्स है, मतलब कि एक प्लेस बना दिया जाता है जहाँ पे वाटर को रिजर्व किया गया था, और ये ट्रेडिशनल लेवल पे होता था। आज की डेट में ये देखने को आपको नहीं मिलता। उसके अलावा सीज हैं, ओशंस हैं, तो ये सब वाटर का एक पर्टिकुलर सोर्स है। अब ये देखिए ग्लेशियर्स कैसे वाटर का सोर्स है, बाकी तो चीज़ समझ आ गई होंगी। तो माय डियर व्यूअर्स, ग्लेशियर्स जो होते हैं ना वो आइस से बने होते हैं। पानी जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो बर्फ जो है, आइस जो है वो मेल्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से ये पानी रिवर में जाके या ओशंस में जाके मिल जाता है, जिससे वाटर का लेवल बढ़ जाता है। तो ये भी एक तरीके का सीरियस इशू है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। नाउ इट इज़ हाउएवर इम्पॉर्टेंट टू नो दैट ऑल द वाटर इज सुटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। अब जब आप अर्थ को ना ऊपर से देखते हैं या जो इसकी इमेजेस देखते हैं, सैटेलाइट इमेज देखते हैं, तो उसमें आपको अर्थ में 2 चीज़ें देखने को ज़्यादा मिलती हैं। अभी तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो और भी ज़्यादा वेस्ट वगैरह आपको दिख रहा है, डेप्रेसेस वगैरह जो कि सैटेलाइट वेस्ट है, वो सब दिखता है। लेकिन अगर पहले आप जब देखते थे तो मेनली आपको अर्थ में 2 कलर्स दिखते हैं, एक तो ग्रीन और एक ब्लू। जब अर्थ में इतना ज़्यादा ऊपर तक पानी ब्लू ब्लू आपको दिखता है, जो कि इतनी दूर से भी उसकी इमेज में आपको ब्लू कलर दिख रहा है, तो इट मीन्स वाटर की बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस है। लेकिन स्टिल ये चीज़ बोली जाती है कि वाटर की शॉर्टेज है, वाटर की कमी है, वाटर को कंजर्व करो। तो ये क्यों चीज़ बोली जाती है? क्योंकि जो पानी अर्थ पे अवेलेबल है वो सारा पानी हमारे यूज़ में नहीं है। उसमें से मोस्टली पानी सॉल्टी वाटर है, जिसको आप पीने के पर्पज़ से या अपनी स्किन पे यूज़ नहीं कर सकते, और वो सॉल्ट जो होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, यही पॉइंट इसमें मैंने अभी आपको बताया कि सारा जो वाटर है वो यूजफुल नहीं है, उसमें एक्सेसिव प्रेजेंस होता है सॉल्ट का, जो कि वाटर को एक अनफिट बनाता है इरिगेशन, सिंचाई के लिए, और ओरल कंजप्शन मतलब आपके पीने के लिए, खाने के लिए, इन सब के लिए वाटर को वो अनफिट बनाता है। नाउ द इंडियन स्क्रिप्चर जो होते हैं, उन्होंने इंद्रा जो गॉड है रेन के, मतलब कि जैसे हमारे जो इंडियन रिलीजन है ना, उसमें बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस हैं जिनको एक पर्टिकुलर अलग अलग फील्ड से डिवाइड किया गया। जैसे कि अग्निदेव हो गए, जिनको फायर से रिलेशन माना जाता है, वरुण देव हो गए, और जिनको एयर से रिलेटेड बोला जाता है, हवा से रिलेटेड हो गया। इंद्रदेव हो गए, जिनको पानी से रिलेटेड माना जाता है। तो कुछ ऐसे गॉड के नाम आप यहाँ पे आंसर में दे सकते हैं, इससे आपकी नॉलेज पता चल जाती है, और तो कुछ नहीं है। उसके बाद में क्या है, पीपल लिविंग इन द पॉल्यूशन एंड डिजीजेज, पीपल लिविंग इन द विलेजेस नियर द कोर्स ऑफ गंगेज टेक एटमोस्ट केयर टू सेव इट। अब अभी की जो यूनिट से उसमें एक चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि जो लोग फॉरेस्ट के पास में रहते थे वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि उनको पता है कि वो जगह उनका करता धरता है, वहाँ से उनको सारे सोर्सेज मिल रहे हैं। तो ऐसे ही जो लोग रिवर्स के पास में रहते थे, जैसे गंगा, यमुना, इन रिवर्स के पास में रहते थे, तो वो इन रिवर्स को पॉल्यूशन से और अलग अलग तरीके के वेस्ट से प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सिर्फ एक रिवर नहीं है, वो उनके लिए रहने की जगह है, उनकी मतलब उनके लिए वो एक गॉड के समान है। और दूसरी चीज़, जो रिवर गंगा है वो एक हॉली रिवर है, मतलब धर्म से रिलेटेड रिवर मानी जाती है, जो कि लॉर्ड शिवा, भगवान शिव जी से एसोसिएट करती है, जो कि जिनकी वाइफ कौन है? पार्वती।
तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रिलीजन से रिलेट करके आपको इस पूरी यूनिट में बता रखा है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है, इंडियन फिलॉसफी एंड एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट इसमें देखिए आप क्या ऐड करेंगे, यमुना रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर्स विच इज गेन कंसिडर टू बी सीक्रेट। मतलब कि जो यमुना रिवर है, जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी हॉली रिवर्स हैं, तो गंगा यमुना आर वन ऑफ देम। तो यमुना रिवर जो है वो यमुनोत्री से निकलती है और इसे भी एक सीक्रेट बोला जाता है, मतलब ये भी क्या है, रिलीजन गॉड से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट वन इज द वाटर फ्रॉम द वेल्स इज यूज फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज इरीगेशन पर्पस। अब जो रिवर्स है ना, उनका सारा पानी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन जब बात करते हैं कुएं से जो पानी खींच के निकाला जाता है, उस पानी को हम ड्रिंकिंग पर्पस से एज वेल एज जो इरिगेशन होती है, क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, उनमें जो सिंचाई का साधन है वो भी क्या है, ये जो वेल्स हैं, कुएं हैं, उनका पानी होता है। इसके बाद में इंडिया इज़ द लैंड ऑफ सीजन्स वेर इन हैव 4 सीजन्स। जो हमारा भारत देश है, यहाँ पे टोटल 4 सीजन्स हैं। इसमें फर्स्ट है ग्रीष्म, शीत, वर्षा एंड शरद। इनको इंग्लिश में बोलते हैं, ये आपको ज़्यादा सुनने में आए होंगे, समर, विंटर्स, रेनी एंड ऑटम रिस्पेक्टिवली। ये सीजनल कंट्रीज़ हैं। हमारा जो इंडिया है ना, वो उसमें भारत देश में बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है, सीजन वाइज भी, कल्चर वाइज भी, ट्रेडिशन वाइज भी। तो मतलब ये एक मिक्स संस्कृति है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द पोन्स वेल एंड टैंक्स ऑल्सो सर्व्ड अनदर ग्रेट पर्पस एंड वॉज टू सेव द विलेज पॉपुलेशन फ्रॉम द फियर ऑफ फ्लड। तो ये जो और चीज़ें हैं, जैसे कि इन सब की भी जो कंजर्वेशन है, या ये सब चीज़ें भी लोगों को, गांव के लोगों को स्पेशली बचाती हैं बाढ़ से, और जो भी पानी की शॉर्टेज उनके पास ना हो, वो भी स्टोर करके पानी को रखते हैं, क्योंकि उनकी भी बेसिक नीड है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप इसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा इंडियन फिलॉसफी में और क्या चीज़ लिख सकते हैं कि जो वाटर है ना, एक हमारा वन ऑफ द मेजर 5 तत्व है, मतलब जो मेजर 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिनसे मिलकर हमारा अर्थ यूनिवर्स बनी हुई है। तो वो 5 तत्व कौन से होते हैं, यहाँ पे देखिए, अर्थ धरती, वाटर जल, फायर आग, एयर हवा एंड स्पेस मीन्स की आकाश। ये 5 तत्व हैं और इनमें से वाटर एक है, जिसकी बात हम इस यूनिट में कर रहे हैं। नाउ इट इज़ देयर फॉर वर्शिप्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। इसलिए भी इसकी पूजा करी जाती है, क्योंकि ये हमारे 5 तत्वों में से एक है। और 5 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट सबने सुने हो चाहे ना सुने हो, लेकिन पंच तत्व ये वर्ड बहुत कॉमन है और ये सबने डेफिनेटली सुना ही होगा। Now, most of the pilgrimage sites are located near the rivers। मतलब कि जो भी धर्म से रिलेटेड साइट्स होती हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी जनरेट हो रही है, तो वो रिवर्स के आसपास ही होती हैं। जैसे कि गंगा, हरिद्वार चले जाओ तो यहाँ पे क्या है, रिवर गंगा फ्लोट हो रही है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। गंगा, कावेरी, नर्मदा, कुछ रिवर्स के नाम हैं। और ये सब जो है ना, रिवर्स जो हैं, ये सीक्रेट रिवर्स हैं। सीक्रेट का मतलब होता है, या सेक्रेड रिवर्स का मतलब वो रिवर्स या वो प्लेस जो कि गॉड या रिलीजन से कनेक्ट करता है। हो, मैं थक गई बोलते बोलते। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स हैं, आप ये सबको यहाँ पे अपने आंसर में ऐड करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है, अ रिवर फीड द फील्ड्स। जो रिवर है ना, वो खेतों के लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक मदर इंपॉर्टेंट होती है ना अपने बच्चे के लिए, सेम चीज़ रिवर्स हमारे लिए एक माँ की तरह हैं, और उन्हीं की तरह ही हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमारी देखभाल करती हैं, हमारी नीड्स को पूरा करती हैं। उसके अलावा बहुत सारे सॉन्ग्स और आपने फ्रेजेस वगैरह सुने होंगे रिवर्स और पानी से रिलेटेड। बहुत सारे इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट उठाती है पानी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी इंपॉर्टेंस हमको बताई जाती हैं। इसके बाद में इसमें आप लिखेंगे मूवीज़ बट ऑल्सो इन आर एशियन लिटरेचर। तो ये जो सॉन्ग्स वगैरह हैं, ये सिर्फ आपको मूवीज़ में ही नहीं, बहुत सारा जो हमारा एशियन लिटरेचर है उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। नाउ वाटर भी एक पानी से रिलेटेड बात करें यहाँ पे, और आप बात करेंगे लेक्स एंड इंडियन फिलॉसफी की। वाटर के बाद में सेकेंड आता है लेक्स। लेक्स का मतलब होता है झरने। अब ये किस तरीके से हैं, lakes in India have always been the reservoir of water. The pure rain water was stored in the lakes and the village pond. जो प्योर रेन वाटर होता है उसको स्टोर किया जाता है लेक्स में, विलेज पॉन्ड्स में। इसके अलावा ये डैम्स को जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी एक तरीके का काफ़ी अमाउंट में पानी आपको कलेक्ट दिखता है। डिगिंग ऑफ पॉन्ड्स, मतलब कि पॉन्ड्स गड्ढे खोद के बनाए जाते हैं। लेक्स वेल वॉज कंसिडर टू बी अ नोबल एक्ट, और इसे एक नोबल प्राइज, अच्छा नोबल एक्ट और एक अच्छा काम माना जाता है, जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि वाटर बॉडीज़ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और ये उनके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि ये एक सोर्स रह जाता है हमारे पास इसको प्रोटेक्ट करने का। इसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पे है सेकंड पेज पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये करते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है, इट इज सेड दैट ड्यूरिंग द एपिक बैटल ऑफ महाभारत, जब महाभारत हुई थी तो उस टाइम पे जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को डिफीट किया था, हरा दिया था और वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में थे, तो उन्होंने पानी मांगा था। तो जो ग्रेट वॉरियर अर्जुन थे, जो कि धनुधर थे, धनुष में काफ़ी इनका नाम था, तो इन्होंने क्या किया, एक शार्प एरो ऊपर हवा में उछाला और वहाँ से पानी निकला। मतलब कुछ ऐसी एपिक स्टोरी है, ये मैं समझा नहीं पा रही हूँ बट मैंने ये देखा है, महाभारत में देखा था, तो आप भी एक बार देख लेना मैं क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ मतलब कि जो फिलॉसफी है ना, उसमें आप धर्म और रिलीजन से जोड़ के आंसर को आपको लिखना है, डायरेक्ट कॉमन पॉइंट्स को इंक्लूड इसमें नहीं करना। नाउ जो वाटर है एक प्रीशियस रिसोर्स है जिसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है, और ये हमारे फोर फादर्स से लेके अभी तक की जो जनरेशन है उसमें हमने यही चीज़ सीखी है कि ये बहुत प्रीशियस गिफ्ट है, जो कि अगर एक बार ख़त्म हो गया तो इसको हम दोबारा जनरेट नहीं कर पाएंगे। देर आर फेमस बावरीज लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया लाइक द बावरी ऑफ जानी छोर एट, मतलब कि ये क्या है, यहाँ पे ना बहुत सारी बावरीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में लोकेटेड है, बहुत सारी वर्ल्ड फेमस हैं। इसके अलावा अग्रसेन की बावली तो आपने दिल्ली में सुनी होगी। तो ये कुछ बावरीज के नाम है जहाँ पे वाटर को स्टोर करके या वाटर कंजर्वेशन में जिसकी हेल्प ली जाती थी। इसके बाद में नेक्स्ट है, साउथ इंडिया टू हैज़ अ ट्रेडिशन ऑफ मेंटेनिंग वेल्स। जितनी भी चीज़ें अभी हमने पढ़ी, इसके अलावा नॉर्थ साउथ में भी बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स टर्म्स हैं, ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो कि कुओं को या पानी सोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। और क्योंकि जो साउथ एरिया है ना, उसमें टेम्पल्स का जो आर्किटेक्चर होता है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, तो उन सब के लिए उनकी जो डिपेंडेंट होती है टेम्पल टैंक्स पे वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे लार्ज स्केल पे टेम्पल्स, और साउथ साइड में आप देखिए टेम्पल्स पे इतनी खूबसूरत नक्काशी करी हुई है, मतलब सब कुछ इतना सुंदर सा वहाँ पे लगता है ना। तो हर एक टेम्पल में, ऑलमोस्ट हर एक टेम्पल में आपको ऐसे टैंक्स मिलेंगे जो कि वाटर के प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। सो ये आंसर आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक का था ये आंसर कंप्लीट। नाउ इसके बाद में हम करेंगे सेकेंड आंसर। ऑलरेडी वीडियो अपलोड मतलब वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है, लेकिन इस आंसर को मैं इसी में कंप्लीट कर देती हूँ ताकि आपको बार बार कहीं पे भटकना ना पड़े। नाउ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्लेस असाइन्ड टू प्लांट्स एंड एनिमल इन द इंडियन फिलोसफी। तो पहले हम प्लांट्स की बात करेंगे, फिर एनिमल्स की। प्लांट्स की बात करते हैं 108 एंड 109 पर। देखिए ये रहे प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये रहा आंसर 2। Plants are an integral part of our environment. Apart from giving us food, fresh oxygen, rain, plants are also instrumental in the preservation of the soil. मतलब प्लांट से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, और भी खाने की चीज़ें मिल रही हैं। इसके अलावा भी जो प्लांट्स है वो उनका रोल ख़त्म नहीं होता है, वो जो हमारी सॉइल है उसको प्रिजर्व करने में भी हेल्पफुल होते हैं। और ये मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो सॉइल को प्रिजर्व कैसे करते हैं प्लांट्स। नाउ इट नीडेड इम्पॉसिबल टू इमेजिन लाइफ विदाउट प्लांट्स, मतलब जैसे वाटर के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसे ही प्लांट्स के बिना भी लाइफ को इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। प्लांट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ सोशो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। जो प्लांट्स है उसको मेडिसिनल पर्पज से भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इनके अलावा जैसे जैसे ह्यूमैनिटी बढ़ी थी और लोगों ने हंटिंग गैदरिंग से स्टार्ट किया था शेल्टर्स में रहना और आगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में, तो उस टाइम पे प्लांट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फूड को प्रोवाइड करने में। और उसके अलावा जो ये है ना, सिम्बोलाइज है एज अ मदर, एंड प्लांट्स वर कंसिडर टू बी ब्लेसिंग्स। तो जो अर्थ है ना, अर्थ को माता बोला जाता है, जैसे हमारी भारत माता है, इस तरीके से अर्थ को माता बोला जाता है। और जो प्लांट्स है ना, वो वहाँ की ब्लेसिंग्स है। मतलब विदाउट प्लांट एंड वाटर जो अर्थ पे लाइफ है ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और सब कुछ बहुत सूखा सूखा सा लगेगा। नाउ द साइट where the trees was present inside the temple was termed as स्थल वृक्षा। मतलब जो ऐसी साइट जो टेम्पल के अंदर प्रेजेंट होती है जहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज अवेलेबल है उसको स्थल वृक्ष कहते हैं। वृक्ष जो है प्लांट का, ट्री का ही एक हिंदी रूप है। नाउ अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्री वर्शिप डेट्स बैक टू द इंदू सरस्वती सिविलाइजेशन। मतलब पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो प्लांट से, ट्रीज से उनको वर्शिप किया जाता था, उनकी पाठ पूजा करी जाती थी, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते थे। फॉरेस्ट के ऊपर ही उनका सब कुछ रहता था, वही उनके करता धरता थे। नाउ इसके बाद में वन ऑफ द मोस्ट होली ट्रीज वाज द पीपल। जो सबसे ज़्यादा होली ट्री है वो है तुलसी, और पीपल का भी नाम है इसमें। ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें जो पावर होती है कि बहुत सारी बुराइयों से और बहुत सारे ऐसे जो मतलब कि इनसे ना रिलीजन जुड़े हुए हैं कि हमें प्रोटेक्ट करता है, जो कि अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, कुछ अननेचुरल थिंग्स होती हैं, उनसे प्रोटेक्ट।
अब प्लांट की जो बेसिक नीड है मतलब फूड, रेन और जो वर्शिप करते हैं उस सब के अलावा भी प्लांट के बहुत सारे ट्रीज़ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ने लगी तो फायर, तो पहले तो पत्थरों को आपस में टकरा के फायर को जनरेट किया गया था, लेकिन अभी ऐसे नहीं करते हैं। इसमें फायर का जो आविष्कार था ये भी इसी पर्पज से हुआ था। इसमें जो फायर है, आग है, ये एक मेजर रोल प्ले करती है हिंदू रिचुअल्स में। आपने देखा होगा चाहे कोई भी हमारा कोई भी ओकेजन होता है, हवन होना बहुत मैंडेटरी होता है। हर शुभ काम में हवन करवाया जाता है, किसी की डेथ होती है तो हवन करवाया जाता है, मतलब हर तरीके से हवन करवाया ही करवाया जाता है। चाहे मैरिज हो तब भी हवन करवाया जाता है। तो इन सब में किसकी ज़रूरत होती है? ट्री की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ये चीज़ बता रखी है कि नाउ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैरिजेस और हो गए या फिर कोई भी रिचुअल होता है, डेड बॉडीज़ को दाह संस्कार जिसको कहते हैं, या फिर हवन वगैरह होते हैं, तो इन सब में, इन रिचुअल्स में जो हवन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये एक लाइटनिंग होती है। तो ये सब चीज़ों में हम जो ट्री है उसका एक मेजर रोल आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बैनियन ट्री का। इनमें नीम ट्री, मतलब कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जो यूज़फुल हैं और बहुत ज़्यादा हॉली, मतलब कि जो गॉड है, रिलीजन वगैरह, उनसे जिनको रिलेट किया जाता है। इसके बाद में नीम ट्री, ये तो आपको पता है, इसकी मेडिसिनल क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं ट्रीटमेंट में। कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे कि स्मॉल पॉक्स वगैरह, ऐसी डिजीज़ में नीम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इनके बाद में नेक्स्ट जो ट्री है वो है तुलसी। ये एक अनदर प्लांट है, तुलसी सॉरी ट्री नहीं है, वो एक प्लांट है, पौधा है, एक अनदर प्लांट है जो कि ऑलमोस्ट हर घर में इंडियन सोसाइटीज़ में पाया जाता है और इसको एसोसिएट किया जाता है गॉडेस लक्ष्मी से। इनके अलावा जो बॉलीवुड है ना, इन्होंने तुलसी पे मूवी भी बनाई है, मैं तुलसी तेरे आंगन की। एग्जाम्स के बाद में ज़रूर देख लेना इसे आप। और तुलसी के बाद में नेक्स्ट जो है मैंगो ट्री बोला गया है। ये एक फ्रूट के वजह से भी, मतलब आम को फलों का राजा कहा जाता है, इसके अकॉर्डिंग भी ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे रिचुअल्स में भी ये इंपॉर्टेंट होता है, जैसे जो कलश बनता है जिसमें नारियल को बीच में रखा जाता है, तो वहाँ पे साइड में 5 पत्ते लगाए जाते हैं। गृह प्रवेश होता है तो उसमें आम के पत्ते बांधे जाते हैं। तो मतलब कि ये रिचुअल्स के भी पर्पज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको तोरण कहते हैं हिंदी में ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्लांट्स का जो मैंगो ट्री है, इसका स्पेशली टेम्पल्स में और जो वर्शिप पूजा स्थल होते हैं वहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ट्रीज़ है ना वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो ट्रीज़ से ना जब बहुत आंधी तूफान आता है, ऐसा नहीं है स्टॉर्म आएगा तो उड़ ही जाएंगे, उखड़ जाएंगे, बट नॉर्मल ऐसे हवा तेज़ चलती है तो उस टाइम पे वो थोड़ा झुक जाते हैं और मौसम ठीक होने के बाद में खड़े हो जाते हैं। तो सेम चीज़ हमें बताई जाती है कि अगर नेगेटिव सिचुएशन है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जिस टाइम पर आपको लगता है कि अगर आप झुक के आप वहाँ पर थोड़ा बच सकते हैं तो आप उस चीज़ को टाइम सेव करें और वहाँ पर झुक जाएँ और उसके बाद में आप अपने वापस बैक टू द वर्क हो जाए। तो ये चीज़ें हमें ट्री से सीखने को मिली है कि जो मतलब ऐसी चीज़ों को हमें रिलेट करना चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए। इनके अलावा आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ दस नोटेड दैट ट्रीज एंड प्लांट्स हैव बीन ट्रीटेड एज अ अबॉर्ड। अबॉर्ड का मतलब होता है जहाँ पे आप रहते हैं, मतलब ये आपके रहने की भी एक जगह होती है। और या फिर ये जो अबॉर्ड है गॉडेस का मतलब जो गॉड्स होते हैं, भगवान होते हैं, उनके रहने का एक जगह होती है इंडियन फिलॉसफी में। क्योंकि जितने भी आपने रिचुअल्स वगैरह पढ़े होंगे, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं या जो भी वेद्स वगैरह आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी गॉड हैं, भगवान हैं, उन सबका फॉरेस्ट से, ट्रीज से कोई ना कोई कनेक्शन डेफिनेटली मिलता है। और वो जो मतलब कि उस वर्ड को, मुझे वो वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, जब जहाँ पे वो तपस्या वगैरह करते थे, तपस्या जहाँ पे करते थे, वो भी बेसिकली गुफाएं और जंगल, गहरे जंगल ये हुआ करते थे। नाउ इसके साथ में प्लांट्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स के लिए बहुत लिमिटेड मैंने चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप इसमें भी देख सकते हैं। एनिमल्स में क्या होता है, ये नॉन किलिंग और जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेजिटेशन के पर्पज़ से भी। और पहले इतना ज़्यादा होता नहीं था, एनिमल्स को ही हंट करके लोग खाना खाते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे जैन धर्म और ऐसे धर्म्स आने लगे ना, तो उसके बाद में एनिमल्स की हंटिंग पे रोक लगा दी थी और आई एम सॉरी, और काफ़ी ऐसे प्रोहिबिटेड कर दिया था इस चीज़ को, और इनके लिए पनिशमेंट्स भी बना दी थी। और उसके अलावा जैसे लायन, टाइगर, ऐसे प्रेस्टिजियस एनिमल्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग एनिमल्स हैं, उनकी तो किलिंग भी रोक दी गई थी। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं, इनमें भी जो गॉडेसेस वगैरह होती हैं, इनको भी रिलेट किया जा सकता है। जैसे कि गाय का आपने सुना होगा, काऊ, इसकी पूजा करते हैं हम। और डॉग वगैरह, इसकी भी मतलब कि अमावस वगैरह पे पाठ पूजा करी जाती है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें रिलेट कर सकते हैं। इनके अलावा जो फार्मर्स होते हैं, जो
खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए भी एनिमल्स किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि आपके लिए भगवान वही है ना जो आपकी उस प्रॉब्लम में हेल्प करे। जब आप बहुत प्रॉब्लम में थे, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं था, आपको हेल्प करी गई, तो ये चीज़ें एनिमल से रिलेट करी गई हैं। इसके अलावा जैसे बहुत सारी गॉडेसेस हैं, या फिर शेरा वाली माँ बोला जाता है, और शिव जी हैं उनको भी स्नेक और ये सब चीज़ों से रिलेट किया जाता है। तो इसलिए भी एनिमल्स का जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है उसमें एक मेजर रोल रहा था। और उसके अलावा ये चीज़ आपको बोली भी जाती है कि बर्थ के बाद में रीबर्थ होता है, तो ह्यूमन बीइंग जो होता है वो किसी एनिमल में ट्रांसफ़र हो जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ें आपने सुनी होंगी। यहाँ पे कुछ नेम दे रखे हैं, ये देखिए यहाँ पे, और जो कि 5 असेंशियल वर्चूज़ हैं ये गिवन है आपको एनिमल्स में। आप यहाँ से कुछ भी चीज़ें लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी तो क्या लिखेंगे, आपको इसी में से आंसर्स को बना के लिखना है। तो मैंने आपको प्लांट्स, एनिमल्स और ये सारा कंप्लीट करवा दिया है। और फाइनली वीडियो ख़त्म। और गाइस चैप्टर यूनिट आपकी ये कंप्लीट हो गई है, यूनिट 6 चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है, और इसके साथ में ये हिस्ट्री की बुक पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको नेक्स्ट बुक करवाऊँगी, इससे पहले हिस्ट्री के नोट्स को प्रिपेयर करिए, अच्छा सा मटेरियल कलेक्ट करिए, एग्जाम्स आने वाले हैं तो प्लीज़ बहुत इफेक्टिव स्टडी करिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है अच्छे तरीके से पढ़ना और मार्क्स को अच्छा स्कोर करना। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे और गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। और जो भी जितना मेरे से मैक्स टू मैक्स सिलेबस कवर होगा मैं डेफिनेटली करूँगी, बाकी जो रह जाता है आप पढ़िए और अपने डाउट्स आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।